नमस्ते जी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे एक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो ऐसी हैबिट्स के ऊपर है जो आपको पीछे धकेलती हैं, जो आपके डेवलपमेंट में हानिकारक हैं, जो आपके डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं रहेंगी। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ये जितनी भी हैबिट्स या एक्शंस जिनका हम आज डिस्कस करेंगे, आप जल्दी से जल्दी उन हैबिट्स या डिस्कशन को छोड़ दें ताकि आपका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। आपका जब डेवलपमेंट होगा वो मेंटल, फिज़िकल जो भी लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये हैबिट्स हम विशेष तौर से मेंटल लेवल डेवलप करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब आपका मेंटल लेवल डेवलप होगा तो आपका फिज़िकल लेवल डेवलप होगा। और जब दोनों आपके लेवल डेवलप हो जाएंगे तो आपका काम करने में मन लगेगा, आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, यानी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप इन सभी हैबिट्स को ध्यान से सुनें और कोशिश करें कि इन्हें जल्द से जल्द छोड़ दें। तो सबसे पहली हैबिट है वेस्टिंग टू मच टाइम इन वेन। बेकार में, व्यर्थ में बहुत ज़्यादा समय नष्ट करना, ये हमारी सबसे गलत हैबिट है। हम सभी बेकार के कामों में, व्यर्थ के कामों में बहुत सा समय वेस्ट करते हैं और जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाते हैं तब हम पछताते हैं कि हमने तो गलत डायरेक्शन में अपना टाइम लगाया, अपने आप को हमने गलत डायरेक्शन में हमने अपना समय बर्बाद किया और बाद में पछताने से उसका कोई लाभ नहीं हो पाएगा। यदि आप अपनी इस हैबिट को शुरू से ही कंट्रोल रखें तो वो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपनी जो टाइम वेस्ट करने की हैबिट है उसको आप कंट्रोल करिए, चेक करिए। आप 1 महीने का टाइम चेक करिए कि कितना टाइम आपने प्रोडक्टिव वर्क में लगाया और कितना टाइम आपने नॉन प्रोडक्टिव वर्क में लगाया। तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपका कितना टाइम बेकार जा रहा है, खराब जा रहा है। इसके बाद दूसरी हैबिट है फेल टू स्पीक ड्यूरिंग मिसट्रीट। जब आपके साथ गलत हो रहा होता है तब आप बोलने में या विरोध करने में असफल हो जाते हैं, तो भी आपकी ये गलत हैबिट है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब भी आपके साथ गलत होता है और आप आवाज़ नहीं उठा पाते हैं तो ये आपकी बहुत गलत हैबिट है। आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आपका शारीरिक शोषण हो रहा हो, मानसिक शोषण हो रहा हो या किसी भी तरह का आपके साथ गलत हो रहा है, मिसट्रीट हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, तो आपको अपने अधिकारों की सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। और जब आप अपने अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी परिस्थिति में हों, लेकिन अपने साथ गलत ना होने दें। इस दुष्परिस्थितियों से अपने आप को बचाना आपका सही मायने में डेवलपमेंट है। अपने साथ गलत होने पर कौन नहीं लड़ा? सब लड़े हैं। कोई दूसरा, कोई बाहर से कोई आएगा, देवता आएगा और वो हमें बुराइयों से छुड़ा देगा, ऐसा नहीं है। हमें स्वयं लड़ना होगा, हमें स्वयं दृढ़ होना पड़ेगा। बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। यदि हम आवाज़ उठाएंगे बुराई के खिलाफ तो आज हम अकेले आवाज़ उठा रहे हैं, कल 10 व्यक्ति और उठाएंगे। और ये इशारा मेरा खास तौर से उन लड़कियों की तरफ है जिनके साथ घर परिवार में, आस पड़ोस में, वर्क प्लेस पर, स्कूल कॉलेजों में गलत होता है, अत्याचार होता है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है और वो उस अत्याचार को सहन करती रहती हैं ताकि लोग उन्हें गलत ना ठहरा दें। लेकिन नहीं, अब वो समय नहीं है कि आप सब कुछ सहन करते रहें। अब ये महिला सशक्तिकरण का युग है और आपको अपने प्रति हो रहे मिसट्रीट को, आपके प्रति हो रहे अत्याचार को किसी भी सूरत में सहन नहीं करना है। आपको आवाज़ उठानी ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट हैबिट है हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप।
आपके जो संबंध हैं, वो चाहे मित्रता का संबंध हो, चाहे हमारे किसी भी तरह के पारिवारिक संबंध हो, वो टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। टॉक्सिक से क्या मतलब है? जिन लोगों की थिंकिंग गलत है, जिन लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, जो आपको बार बार डीमोटिवेट करते रहते हैं, जो आपके अंदर ताने डाल डाल करके आपको सीधे रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं, जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, उन सभी टॉक्सिक रिलेशंस को छोड़ देना चाहिए। ऐसे रिलेशंस में टाइम खराब करने के अलावा कुछ नहीं मिलता। जितना समय हम टॉक्सिक रिलेशंस में खराब करते हैं, यदि उतना समय हम अपनी पढ़ाई पर लगा दें तो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, और हमारी सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी स्किल बढ़ेगी, हमारी अर्निंग बढ़ेगी। तो इसलिए अवॉइड टॉक्सिक रिलेशंस। टॉक्सिक रिलेशंस को आपने अवॉइड करना है। ऐसे रिलेशंस जो आपके ऊपर बोझ बन जाएं, उन रिलेशंस को आपने अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है हैबिट ऑफ ओवर शेयरिंग। आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं अपनी सारी बातें जो टॉक्सिक हैं, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। वो आपकी इस ओवर शेयरिंग को एक दिन मोहरा बनाएंगे, एक दिन हथियार बनाएंगे और आपके प्रति ही यूज़ कर देंगे। तो आप उतनी ही शेयरिंग करें। आप दोस्ती कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है आपका, तो आप उतना ही शेयरिंग रखें जितना कि आवश्यक हो। यदि आपके अंदर ओवर शेयरिंग की हैबिट है तो वो आपके लिए कल को नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो ओवर शेयरिंग से बचें। ओवर शेयरिंग आपको पीछे धकेलेगी, आगे लेकर के नहीं जाएगी। मैंने स्वयं इस चीज़ को अनुभव किया है कि मैं अपने जीवन में जहाँ पर भी मैंने ओवर शेयरिंग की, वहाँ मुझे हार का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप ओवर शेयरिंग से बचें, और ख़ास तौर से वर्क प्लेस पर, क्योंकि वर्क प्लेस पर आजकल ऑफिस कल्चर में लेग पुलिंग का सिस्टम चलता है। तो यदि आप वहाँ ओवर शेयरिंग करते हैं तो आप अपने लिए ही शत्रु तैयार कर रहे हैं। इसके बाद है अट्रैक्ट दोज हु वांट टू कंट्रोल यू और डोमिनेट यू। यदि आपका अट्रैक्शन ऐसे व्यक्तियों की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ है जो आपको या तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं या आपको डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों आप ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं? वो आज आपको कंट्रोल कर रहे हैं और धीरे 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 आपको पूरे कंट्रोल में लेकर, अपनी गिरफ्त में लेकर कल को आपको शिकार बना देंगे। तो इसलिए अब बहुत से लड़कियों के केसेस मैं ऐसे देखता हूँ, बहुत सी घटनाएं आजकल ऐसी घट रही हैं जहाँ पहले लड़कियों के साथ टॉक्सिक रिलेशंस हुए, फिर ओवर शेयरिंग हुई, और फिर उन्होंने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जो उनको कंट्रोल करना चाह रहे थे, डोमिनेट करना चाह रहे थे, और बाद में वो उनके लिए घातक सिद्ध हुए। तो आपको ऐसे रिलेशंस को अवॉइड करना होगा। फील गिल्ट फॉर वेस्टिंग टाइम। जब हम अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल दे पाते, अपनी पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, हम बेकार के कामों में समय लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें गिल्ट फील होना भी हमारी डेवलपमेंट में बाधा है। हमें गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय एक कंसिस्टेंटली चलने वाली एक टाइम रिवर है, एक धारा प्रवाह है। इसमें आपने जितना समय नष्ट कर दिया वो कर दिया। अब आगे के समय को सुधार लें, आगे का जो टाइम है उसका आप अच्छे से डेवलपमेंट कर लें, तो मैं ज़रूर कहता हूं कि आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। पीछे के जो आपने गलत समय गलत कामों में लगाया है उस पर आप बार बार सोच करके परेशान ना हो, बल्कि जो आने वाला समय है उसकी अच्छी प्लानिंग कर लें, और उसकी अच्छी प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ जाएं तो आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। इसके बाद बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम रॉन्ग डिसीजन लेते हैं।
और ऐसे ही अगले जो दो पहलू हैं, अगले जो दो रूल हैं, वो रॉन्ग डिसीजन के ऊपर है। पहला, एग्री व्हेन वी हैव टू बिकम डिसएग्री। हम वहां एग्री हो जाते हैं जहां हमें डिसएग्री होना था, वहां एग्री हो जाते हैं जहां हमें डिसएग्री होना चाहिए था। हम क्यों एग्री हो रहे हैं? हमने क्यों नहीं सोचा कि ये चीज हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? यदि ये हमारे लिए हानिकारक है तो हम एग्री क्यों हो रहे हैं? और लाभदायक है तो क्या मैं केवल अपने मन से ये मान लूं कि ये लाभदायक है? क्या मेरा अपना कोई सलाहकार नहीं? क्या मेरा अपना कोई लाइफ कोच नहीं? क्या मेरा अपना कोई फैमिली मेंबर नहीं है जो मेरे को ये सजेस्ट कर सके कि ये मेरे लिए लाभदायक और ये मेरे लिए हानिकारक? तो आपको उस परिस्थिति में डिसएग्री नहीं होना है जिस परिस्थिति में आपको डिसएग्री होना चाहिए था। ये भी आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में बाधा बनेगा। नेक्स्ट है डिसएग्री व्हेन यू हैव टू बिकम एग्री। और कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में डिसएग्री कर जाते हैं जहां हमें एग्री होना चाहिए था। जैसे जॉब की प्रोफाइल्स हैं, हम कई बार किसी जॉब को हल्के में आंक लेते हैं और वहां ज्वाइन करने से हम डिसएग्री कर देते हैं, जबकि वो हमें एग्री करना चाहिए था, वो हमारे लाभ के लिए था। यदि हम एग्री करते तो आगे बढ़ जाते। तो ये 8 हैबिट्स जिनका हमने आज डिस्कस किया, आप इनको अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से, अपने डेली रूटीन से अवॉइड करिए ताकि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।